लेकर गया रमुआ की औरत को लाने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। कुछ समय तक उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद फोन लगाऊंगा। साले अभी से अदायगी दिखाने लगा। चेक करत रहे। रबड़वा देख, ये अपने सेठ जी बहुत खतरनाक इंसान है। ये किसी की गलती को आज तक माफ नहीं किए हैं, डायरेक्ट शूट कर दिए हैं। आज हम लोग खाली हाथ वापस आ गए। आज मेरी जान खतरे में। तू मेरा दोस्त है ना? देख, तू किसी तरीके से सेठ जी के गुस्से को नॉर्मल कर, बस उसके बाद जितना पैसा कहेगा मैं तुझे दूंगा। तोरे दोस्ती के चक्कर में आज हमारी इज्जत दांव पे लगी बा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जौन होई हमारे साथ होई, तोरे साथ होई का? इसका तो जरूर हाथ से पकड़ लेंगे। ए भगवान, कबो तो से कौनो चीज नहीं मांगे, आज कष्ट भाई भगवान मांगा तरी हमका चबूरी मांगने की हिम्मत दिया। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब जी बोले बताई देते मार नहीं है कि बतावता कुछ ना हो। कहते ते रुई फाहा मिल जाई का हुई दई देता धई हुए फुलई धुई पे। अबे तू जिस तरह, इतना डर मत, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं। तो तू ही सड़िया पैर के आई के होते हैं। देखो, असल में जब किसी औरत को देखते हैं ना, इनका गुस्सा एकदम नॉर्मल हो जाता है। आज हाँ। देखा के नॉर्मल हो। तो चिंता मत कर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। सर जी, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। बात कुछ है, एक बार बताओ, रमुआ की औरत है कहाँ? मेरे सामने लाकर पेश करो। अब उसे देखने के लिए उतावले हैं। गजब, आप तो एकदम बेचैन हो गए हैं। बिल्कुल बेचैन हो गया हूँ। अरे सेठ जी, आपको क्या बतलाऊं मैं? क्यों, बात क्या है? गजब की रमुआ की बीबी है। हाय हाय हाय। सच कह रहा हूँ, एकदम संगमरमर की मूरत है, मूरत। लेकिन है कहाँ? अरे मुझे तो डर इस बात का, कहीं आप उसे देखते ही यहीं पर समाधि ना ले लें कब्रिस्तान में। जबर, पहले उसे देख लो, मुझे समाधि भी लेना होगा तो हम ले लेंगे। क्या बात कर रहे हो? तो मैं तेरी कसम। आंखें बंद कीजिए। बंद कर लिया? हाँ। दिखा, बुलाओ उसे। बुला रहा हूँ। ये देखिए। हाय हाय मेरी जान। आदाब। आदाब आदाब। बहुत देर से तुम्हारा रास्ता मैं देख रहा हूँ कि रामू की औरत कब आएगी और अपने सीने से उसे कब लगाऊंगा मेरी जान को। आप मेरे करीब आओ, दूर क्यों खड़ी हो? मार डूबा की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास आओ ना। नहीं, पिराता है। क्या बात करती हो? पिराता है। अगर तुम मेरे पास नहीं आती हो तो हम खुद तेरे पास आए। नहीं जी आया। आऊंगा। पिराता है। दिल नहीं मानता यार। क्या हुआ, डरती क्यों हो? अब हम छुई छाई ना है। ऐसी ऐसी दुल्हन की तो मुझे जरूरत पड़ती है यार। तब तो भियोस कह डूबा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ, जब तुम्हारी बोली इतनी अच्छी है तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा यार? तो दुकान जी देखा, केवल गोदाम से मतलब रखा बस। देखो, आज हम दुकान ही देखेंगे। अब भाई शटर उठाए देवे, कौ सौदा न पौवा भाग ले बया। नहीं, तुम्हारी कसम, मैं यहाँ से भागकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का। लाला कसम खा। चलो ठीक है, लाला की कसम खाते हैं। छोड़ के नहीं जाबे ना? नहीं जाऊंगा। उठावा रह जाओ। है मेरी जान। तेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो,
यहाँ साड़ी पहनकर क्यों आया है? हम ये जानना चाहेंगे। और रो क्यों रहा है? चुप! क्यों रो रहा है? ये क्या है बे? हाथ उधर दिखाता है। आखिर हुआ क्या? साड़ी उतार पहले। अरे रोना बंद कर, बता मुझे। रमुआ घरे घरे तो क्या हुआ? ओकरे मेहरारू ले। हाँ हाँ, साथ में लिवाने के लिए गया था। ओकर मेहरारू कराटा सीखे रही। कराटा? तो क्या हुआ बे? इनका जूती पे लाटे बा इसको। और तू बच गया? बच गया? हाँ। हमहू पिलाने की। अरे जा करके वहां पर मेरी बेइज्जती करवाया है, इससे डरवाया है मुझे। जा अंदर जा, हम इससे बात करते हैं। बदतमीज कहीं का। हमारी इज्जत बच गई, तू अपन बचावा। सही सही बता रहा तो, मुझसे नहीं छुपा रहा तो। सुन मेरी बात को। जबर तू गया रे, होके बहुत खुश होकर गया। जा रहा हूं, रमुआ की औरत को ला करके आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन सर को झुका करके रखा है, क्यों? बात क्या है, हम जानना चाहेंगे। सेठ जी मेरी बात सुनिए। बोल। क्या कहूं, कुछ भी मुझसे मैं आपकी इजाजत के अनुसार लखनपुर रमुआ की झोपड़ी पर गया। तो क्या हुआ? उस वक्त रमुआ झोपड़ी में नहीं था, वो मार्केट गया हुआ था। उसकी बीवी अकेली थी। मैंने उसकी बीवी को प्यार से समझाने की कोशिश किया, तो उनसे आपके नियम, आपके वसूलों, आपके कानून का वास्ता दिया, लेकिन वो बात नहीं मानी। तो हम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किए। इतने में इसी लखनपुर का रहने वाला गरीब मजदूर जिसका नाम भोलू है, वो पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। और जानते हैं सेठ जी, उस हरामजादे ने मुझे और रबड़वा को इतनी बेरहमी से मारा और इतनी हमारी बेइज्जती किया कि मैं आपसे बतला नहीं सकता हूं। और वो हरामजादा, उसको मैंने आपके नियम, आपके कानून, आपके नियम का वास्ता दिया, लेकिन वो एक नहीं माना और कहने लगा कि जबर कसाई, यहां से चुपचाप वापस चला जा। और आज के बाद अगर इस लखनपुर में तू या तेरा सेठ हरामजादा वो शमशेर तूफानिया साला दिखाई पड़ा, तो मां कसम आज तो तुम लोगों की बेइज्जती करके यहां से भेज रहा हूं। अगर तुम्हारा दिखाई पड़े तो तुम लोगों को नंगा करके मारूंगा। इतनी बेइज्जती करवा के आया है तू मेरा? हे भैया सारा,
पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छी बात रही। तलवार की धार कितनी भी तेज हो, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है, वैसे कि उसको उसी में रहना है। ए फलुआ साला, ये आ गए हमारे को कुलदीप भाई, ये बच्चे के चाचा हैं। ये हमारे कुलदीप भैया बच्चे के चाचा हैं, हमारे शुभम भाई के दोस्त हैं, भाई हैं उनके। ये कॉमेडी पर हमारे खुश होकर ये हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार करते हैं पर्सनल में। बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कामना है, धन्यवाद। ये फलुआ साला लगी को भाग कहते हैं और बुद्धि को राख कहते हैं। याद रख, मुझको शमशेर तूफानी आजाद कहते हैं। आजाद आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे यादियों पर साला तुमने हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा शमशेर तूफानी का कल का सूरज साले, हम तुझे नहीं देखने देंगे, मौत को घाट डाल देगी। जबर इसके लिए चिंता क्यों करता है? चल मेरे साथ, इसी वक्त उसके पास चलते हैं। जानता है वो मजदूरी करने वाली पुष्पवा का बेटा है सारा, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ससुरा पुष्पवा का बेटा है? अरे गजब, तो देरी करने की जरूरत नहीं है सेठ जी, इसी वक्त चलिए। तो चल। माँ कसम साला भलुआ, मैंने तुझे वार्निंग दिया था, एक न एक दिन साले तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अरे ससुरा तू तो गया थी, उसकी औकात। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक हो? बहुत बढ़िया हूँ। आप रामू के यहाँ गए थे? हाँ यार, रामू के यहाँ गया, लेकिन रामू से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं? नहीं, उसकी पत्नी थी, उसी से मिलकर चला आया। कहीं गए रहो? अब किसी भी फुर्सत में चलेंगे, फिर रामू का खाना खाकर फिर आएंगे। आपके साथ आपके हम भी साथ में चलेंगे। तू भी चलेगा? अच्छी बात है, लेकिन क्या आशा कहाँ है, नहीं दिखाई दे रही? और पता नहीं कहाँ चली गई है। अब खाना खाने का समय हो गया है और कहाँ घूम रहे कुछ पता ही नहीं है। यार ये लड़की आजकल बहुत घूमने लगी है। आने दो आज से पूछता हूँ, बहुत घूमती है ना। हाँ भैया। भैया आ गई? हाँ भैया, मैं तो आ गई। कहाँ गई थी? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या गुस्सा हो रहे हो? भैया मैं तो मार्केट गई थी। देखो, मार्केट गई थी। घुमा तो का मार्केट घूमा खूब ऐसे है? देखो आशा बहन, हाँ हम तुमसे भैया, एक ही बात कहेंगे। अब तुम बच्ची नहीं सियानी हो गई हो, और सियानी बहन बेटियों का इस तरीके घूमना टहलना ये सब अच्छी बात नहीं है। भैया मैं समझ सकती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सयानी हो गई हूँ, लेकिन भैया मैं मार्केट वैसे थोड़ी न घूमने गई थी। क्या करने गई थी? ऐसा लग रहा है जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे हमको कुछ नहीं मालूम, क्या करने गई थी बता बस। क्या तुमको भी कुछ नहीं मालूम है? हमको भी कुछ पता नहीं है, खाली चिल्लाना जानते हो बस ना। भैया क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है? इसीलिए भैया मैं मार्केट राखी लाने गई थी। राखी लाने गई थी? मार्केट में मिली राखी और कहूँ राखी नहीं न? और कहाँ मिलेगी? अरे पगली बहन, हाँ पगला भैया, एक बोरिया राखी भर के खुदे रखे ही है। एक बोरिया राखी? हाँ। कौन सी? चूल्हा वाले इकट्ठा करके वह राखी लिया थोड़े मोड़े भोरा भी किरवन लगी है थोड़े पागल साले। चूल्हा वाली राखी है हम। और कौन राखी?
अबे रक्षाबंधन जो बहन कलाई में हाथ में बांधती है, हाँ वो वाला, ये वाला पागल। भैया हाँ भाई, आप दोनों बात करते रहिए, मैं राखी लेकर आती हूँ और बांध देती हूँ, ठीक है? हाँ भाई जाओ। राखी लेने गई थी, हाँ बहन आप बैठ जाइए, मैं आपकी राखी बांधू, इसलिए कि मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ बहन बांध दे मेरे हाथ में राखी। रखिया बंधाला भैया सावन आयो, जिया तुला इतना खुश हो गया दिखाता मैं। ठेलुआ मिठाई खाए के मिले भैया।
बतावा हैं? जब बहन तोहरे टिक्का लगाए राखी बांधे हम नहीं हंसे, अब कहीं हंसा था तू हैं? हंस नहीं रहा हूँ, रो रहा हूँ। काहे बरी? रो रहा हूँ नीलगाय खरगोश बेचारों के लिए। काहे बरी? अब जिस वक्त ना तुमको खिरंडा डालकर खेत में खड़ा कर दिया जाएगा, इसे नीलगाय खरगोश सारा इलाका छोड़ देंगे कि धोख हो गया ही है। ए बहनिया क्या हुआ भैया? बना दिया का? नहीं भैया, हैं? आप धोख नहीं बने हो, हाँ। आप तो एकदम मंकी लग रहे हो। शेर शेर तब शेर मंकी माने शेर हो वही करा था, मंकी माने बंदर होता है। बानर हो गया। बानर है तो बनरिया हो गया है एकदम। हाँ। हाँ। चाहे चाहे बानर बनी चाहे बनरिया, हमार बहन राखी बांधे बा हमरो फर्ज बना था भैया। कौन फर्ज बना था? फर्ज बनता है कि कुछ न कुछ चीज दे दे बहन बिटिया दे दे 150 हो तो। यही तो रोना है, यही रोना है। का बताए भैया, आपन 2 अंडा रोज बेचत रहे। ऐसे जोन हाथ मारा बहन से हमने उल्टी सीधी बात कर ना पागल से। आप समझे नहीं मैकुआ वाली के पास 2 मुर्गियां हैं, मैकुआ के पास अपने दूरवा पहुंची रहा था, हुआ ना अंडा दे, दूरवा 2 अंडा लेके चली जाए दे के, वही अंडवा इकट्ठा करके बेच जाए भैया। बहुत पैसा इकट्ठा कीन, रिजर्व कंगाल बैंक में जमा कर दी जाने। अब परसों खबर आएगी कि बैंक में आग लग गई। आहो सूखा नहीं, हालांकि नुकसान नहीं बाबा। जितनी नोट रही करिए हुई है, गवर्नमेंट हर धोबियों के यहाँ पहुंचा दिए ये कि धो करके प्रेस करके सबको बांट दिया जाएगा। उन नोट जब धो किया गया ना, ओका मुर्रिया के गोलके में डाल दिया। जब तुम मरबे तोरे लहासिम खर्चा करा बोका लहासिम तोरे पागल साले। मेरी बहना हो, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। बहनासा
तो तूने हमारी कलाई में राखी बांधा बहन, लेकिन तेरे बदनसीब भाई के पास इस राखी की बधाई में देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है बहन। आज हमारे पास कुछ नहीं है बहन, लेकिन तेरे भाई का वादा है बहन कि खाता हूं आज कसम, खाता हूं आज कसम, तुझको नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। तू चिंता न करना बहन, मैं तेरे साथ हूं। आज तेरे भाई के पास कुछ नहीं है, लेकिन बहन अगर कभी जरूरत पड़ी ना तो तेरे लिए तेरा भाई अपनी जान दे देगा इस राखी की बधाई की वजह में बहन। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं बहन। भैया मैं आपकी कलाई में राखी बांधी और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है, आप इसीलिए रो रहे हो भैया। मेरी बात सुनिए भैया। दौलत की भूख ना है ये आता बहन, चाहिए भैया मुझको तेरा प्यार है। दुख में भैया खबर भैया मैं आपकी कलाई में राखी बांधी और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है, आप इसीलिए रो रहे हो भैया। भैया ये राखी का त्योहार एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है। कोई बहन अपने भाई के कलाई में इसलिए राखी नहीं बांधती है कि मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और मेरा भाई मुझको कोई न कोई उपहार देगा। भैया आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि जैसे आप अभी अपना प्यार मेरे ऊपर लुटा रहे हैं, वैसे ही जब आप मेरी शादी कर देंगे मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आप मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया। और आज से मुझको कुछ नहीं चाहिए। बहन तू कैसी बात कर रही है? अरे तेरे सिवा हमारे इस दुनिया में कौन है बहन? तू किसी बात की चिंता न करना, तेरा भैया तेरे साथ है। मालिक ने चाहा ना तो तेरी जिंदगी में कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा बहन। जो भी मुसीबत आएगी हम उठा लेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बहन। आओ थोड़ी देर बैठ कर आराम करते हैं, फिर खाना खाएंगे बहन। ठीक है भैया।